नेशनल अचीवमेंट सर्वे की राह आसान हो गई है। अब 12 नवंबर को तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा स्कूलों में होगी। गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान विषय की 2-2 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। OMR शीट पर ये परीक्षा होगी। अभी तक प्रदेश में तीसरी और 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद होने से सर्वे की परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अब सरकार ने बुधवार को तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की भी नियमित कक्षाएं शुरू करने का फैसला लेकर भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत 12 नवंबर को तीसरी, 5वीं, 8वीं एवं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की देश भर में परीक्षा होगी। हिमाचल प्रदेश में 10 नवंबर से तीसरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए रोजाना खुलने जा रहे स्कूलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शिक्षा विभाग ने SOP जारी कर दी है। स्कूल के कमरे की क्षमता के अनुसार 50% विद्यार्थियों को ही एक कक्षा में बैठाया जाएगा। शेष विद्यार्थियों की क्लास दूसरे कमरे में लगाई जाएगी। प्रार्थना सभा, खेलकूद सहित एकत्र होने वाली अन्य गतिविधियों पर रोक रहेगी। लंच ब्रेक और आने जाने की इसमें कक्षावर अलग अलग होगा। कक्षाओं में एक बेंच में एक ही विद्यार्थी को बैठाया जाएगा। प्रदेश में बुधवार को तीसरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में रोजाना कक्षाएं लगाई जाएंगी। दशहरा और करवा चौथ के बाद ढीले पड़े कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबार को पंख लगने लगे हैं। पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की चादर पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। मनाली के साथ ही लाहौल घाटी में भी पर्यटकों का जमावड़ा लग रहा है। बर्फ के बीच अटखेलियां करने के लिए पर्यटक लाहौल घाटी के कोकसर का रुख कर रहे हैं। मनाली में वीकेंड में सबसे अधिक भीड़ देखने को मिल रही है। शनिवार और रविवार को ऑनलाइन बुकिंग पर निर्भर कई होटल पैक चल रहे हैं। पर्यटन निगम के होटलों में 50% से अधिक ऑक्यूपेंसी पहुंच गई है। अब दिवाली के बाद एक बार फिर पर्यटक कारोबार ने जोर पकड़ लिया है। होटल एप्पल कंट्री के महाप्रबंधक अश्विनी कुमार ने बताया कि दिवाली के बाद पर्यटन कारोबार ने जोर पकड़ लिया है। 2 दिनों से उनका होटल पैक चल रहा है। उनके अनुसार आने वाले दिनों के लिए भी अच्छी बुकिंग चल रही है। नवंबर और दिसंबर में अच्छा पर्यटन कारोबार होने की उम्मीद है। 13 नवंबर से शुरू होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 392 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इस दौरान 44,334 अभ्यर्थी 8 विभिन्न विषयों के लिए टेट देंगे। 13 नवंबर से होने वाली TGT आर्ट्स की परीक्षा के लिए 132 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 16,829 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं शास्त्री टेट के लिए बोर्ड ने 32 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिनमें 2,331 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। इसके अलावा TGT नॉन मेडिकल और LT विषय में अध्यापक पात्रता परीक्षा 14 नवंबर को होगी, जिसमें TGT नॉन मेडिकल के 7,203 अभ्यर्थियों के लिए 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि LT के 4,378 अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश भर में बोर्ड ने 41 परीक्षा केंद्रों का गठन किया है। वहीं 21 नवंबर को होने वाली JVT की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 7,798 अभ्यर्थियों के लिए 68, जबकि TGT मेडिकल के 5,551 अभ्यर्थियों के लिए 51 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 28 नवंबर को होने वाले पंजाबी विषय के टेट के लिए 218 अभ्यर्थियों के लिए 1 और उर्दू के लिए 26 अभ्यर्थियों के लिए भी 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने इसमें संज्ञान लेते हुए शिमला के डाउनडेल में 5 साल के बच्चे की प्रथम दृष्टया तेंदुए के हमले से मारे जाने के मामले में पुलिस अधीक्षक शिमला, उप अरण्यपाल वन्य प्राणी और DFO वन्य प्राणी शिमला शहर को नोटिस जारी किया है। सभी से हल्फनामे पर जवाब तलब किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने से भी हल्फनामे के साथ फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तलब की गई है। इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को रखी गई है। ये आदेश हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति PS राणा और सदस्य डॉक्टर अजय भंडारी ने जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि 4 नवंबर को डाउनडेल से 5 वर्षीय योगराज पुत्र केदारनाथ को तेंदुए ने मारा, जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकार अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकार हनन का मामला है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। उपचुनाव में मिली हार के बाद जयराम सरकार ने मंडी जिला को बड़ा तोहफा दे दिया है। क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को हिमाचल प्रदेश का दूसरा राज्य विश्वविद्यालय बनाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश के 5 से 6 जिलों के कॉलेजों को इसी नए राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता होगी। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव रामसुभग सिंह की अध्यक्षता में राज्य विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार करने के लिए कमेटी का गठन करने की मंजूरी दी। सरकार के इस फैसले से शिमला विश्वविद्यालय का बोझ कम होगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी और निजी कॉलेजों की संख्या 400 से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री की गृह जिला मंडी में जब क्लस्टर विश्वविद्यालय को अपग्रेड कर राज्य विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपतियों और शिक्षा सचिवों को सदस्य के रूप में शामिल किया है।
4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजी जा चुकी अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर प्रदेश भर में खुशी की लहर है। वहीं मंडी जिला के भामला में स्थित कंगना रनौत के घर पर खुशी का माहौल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को दिल्ली में कंगना रनौत को पद्मश्री अवार्ड के साथ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कंगना को अवार्ड मिलने के बाद उनके पैतृक गांव भामला में परिजनों को बधाई देने रिश्तेदार और फैन पहुंच रहे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत के पिता अमरदीप रनौत ने बताया कि उनकी बेटी ने पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करके प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। आगामी दौर में भी बेटी अधिक से अधिक अवार्ड अर्जित कर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेगी। वहीं कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि एक कलाकार होने के नाते उन्हें बहुत ज्यादा प्यार, सम्मान और पुरस्कार मिल रहे हैं, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार एक पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार के लिए वे देश और सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। पुलिस विभाग और हमीरपुर जिला के निजी स्कूल संचालकों के बीच विद्यार्थियों की फीस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक ने जिला के निजी स्कूल प्रबंधकों को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों के बच्चों के स्कूल फीस में रियायत मांगी है। पुलिस विभाग ने इस पत्र में खुद को फ्रंटलाइन वर्कर बताते हुए स्कूल फीस में यथासंभव छूट देने की मांग की है। दूसरी ओर निजी स्कूल प्रबंधकों ने 1.5 साल से स्कूल बंद रहने के चलते पेश आ रही आर्थिक परेशानियों का हवाला देते हुए किसी प्रकार की रियायत देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। निजी स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन के चलते मार्च 2020 से निजी स्कूल संचालकों को अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वेतन, स्कूल बसों और स्कूल भवनों के रखरखाव और अन्य खर्च पूरे करने में मुश्किल हो रही है। यही नहीं, प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सक, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत 26 विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया है। निजी स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि अगर पुलिस विभाग के कर्मचारियों को फीस में रियायत देते हैं तो अन्य विभागों के कर्मचारी अपने बच्चों की फीस कम करने की मांग को लेकर स्कूल पहुंच जाएंगे। वैसे भी कोरोना के चलते निजी स्कूलों ने इस बार कोई फीस नहीं बढ़ाई है। मंडी जिला की जिंजहली के तहत छतरी गांव के भ्योगी में जेसीबी ऑपरेटर की हत्या के मामले में 2 लोगों ने पुलिस कर्मियों पर निर्मम पिटाई के आरोप लगाए हैं। 2 शिकायतकर्ताओं की जिंजहली पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप है कि शिकायतकर्ताओं को पुलिस ने हत्या मामले थाने में बुलाया और फिर बेरहमी से पिटाई की। मारपीट करने के बाद छोड़ दिया गया। इस संबंध में पीड़ित एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पुलिस शिकायत लेकर सोमवार शाम को एसपी कार्यालय मंडी पहुंचे। इस दौरान पीड़ित ताराचंद पुत्र किशोरी लाल और हेमराज पुत्र सोमदत्त ने शिकायत में बताया कि जेसीबी ऑपरेटर की हत्या के मामले में उन्हें पुलिस द्वारा बिना वजह, बिना कोर्ट के आदेशों के बुरी तरह से मारा गया। उन्होंने कहा कि वे पुलिस को इस मामले के बारे में जानकारी दे रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें मार पीट कर जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाने का दबाव बनाया गया। बिना वजह पुलिस के टॉर्चर से उन्हें काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। साथ ही पुलिस की मार के कारण उनके शरीर पर काफ़ी घाव निशान पड़ गए हैं जो असहनीय हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने दवा उद्योगों की समस्याओं को लेकर राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाह से मुलाकात की। एफआईआई के प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीवी सिंह ठाकुर और फार्मामिंग कमेटी के चेयरमैन मृणाल यादव की अध्यक्षता में दवा उद्यमियों फार्मा उद्योगों में पेश आ रही दिक्कतों से नवनीत मारवाह को रूबरू करवाया। राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मारवाह ने कहा कि जो समस्याएं उनके कार्यालय में हैं उनका निस्तारण यहीं कर दिया जाएगा। जो मांगे प्रदेश सरकार और शिमला कार्यालय से संबंधित हैं उन्हें आगे प्रेषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय पर वैसे उद्योग संगठनों से बैठक करके फीडबैक लेते रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष चिरंजीवी सिंह ठाकुर और उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमित सिंगला ने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य है कि प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ मिलकर हिमाचल को दवा उद्योगों और निर्माण के क्षेत्र में नंबर 1 कैसा बनाया जाए। हिमाचल में उच्च कोटि की हर किस्म की दवाइयां निर्माण होती हैं और हमें गर्व है कि हिमाचल औद्योगिक विकास में दिन प्रतिदिन निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ।